Good morning, my dear friends. Welcome to my another video. Today we will learn something new. What is crime? How to define crime? जो हमारे एंशियंट टाइम्स में जूरिस्ट थे ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जूरिस्ट क्या है? जूरिस्ट वो लोग होते हैं जिन मतलब कि लॉ की अच्छी नॉलेज होती है जिन्हें, उन्हें हम जूरिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आए थे हमारे रसल, जो एक बहुत ही अच्छे जूरिस्ट थे। उन्होंने बोला कि वैसे तो देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ क्राइम, बट उसने कहा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब क्राइम बट ही गिव्स टू वेज, social aspect and other is dynamic nature. And after that a jurist came, Bentham. What he said was offenses were are whatever the legislature has prohibited for good or bad behavior reasons. मतलब कि इसने सारा जो भी था वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि जो उन्होंने मना कर रखा है अच्छे और बुरे के लिए उसको, और जो ऑफेंस माना जाएगा उस टाइम पे वो क्राइम है। और फिर उसके बाद उन्हीं के एक डिसिपल थे, मतलब कि उन्हीं के स्टूडेंट थे, ऑस्टिन। उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि अ रोंग विच इज परस्यूड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंजर्ड पार्टी एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स इज अ सिविल इंजरी। अ रोंग which is pursued by the sovereign or his subordinates is a crime. Then comes according to Kenny, crime, Kenny के according क्या था? Crimes are wrongs whose sanction is punitive and there is no way remissible by any private person but is remissible by crown alone if remissible at law। यहाँ पे जो वर्ड सैंक्शन है ना, इसका मतलब है कि पनिशमेंट, और रेमिसिबल का मतलब है मीन्स टू पार्डन बाय द क्राउन। लेकिन वहाँ पे जैसे लेक्स इज रैक्स नहीं बोलते, लेकिन किंग ही एक ऑफिशियल पावर है, जो भी वो बोल देगा वही कानून है। हमारा नेक्स्ट आता है बाय मिलर, जो हमारे मोस्टली यूज डेफिनेशन है मॉडर्न टाइम्स में। इसने बोला कि क्राइम इज टू बी द कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट which the law forbids or commands under pain of a punishment to be imposed by the state by a proceeding in its own name। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है यहाँ पे? टू बी द कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट, लेकिन आपने कोई एक्ट किया है, या फिर जो ओमिशन का मतलब है कि यहाँ पे आपकी कोई लीगल ड्यूटी है और आपने उसको किया नहीं, परफॉर्म नहीं किया उस लीगल ड्यूटी को, तो कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स, मतलब कि लॉ जिस चीज़ को मना करता है अगर वो एक्ट करोगे आप, या फिर जो और कमांड्स अंडर द पेन ऑफ अ पनिशमेंट, कमांड्स अंडर द पेन ऑफ अ पनिशमेंट टू बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट। मतलब कि ओमिशन, आपकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे आपकी कोई लीगल ड्यूटी है कि एक जेलर है और उसका जो प्रिजनर है उसकी आपसी रंजिश है उसके बीच में, और उसने ये ठान लिया कि भाई आज अब तो मैं तेरे को बेटे खाना नहीं दूंगा, और 40 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। तो वो जो जेलर है ना, वो लायबल होगा उसकी डेथ के लिए, क्योंकि ये उसका लीगल ड्यूटी थी, और खाना नहीं देना एक ओमिशन हो गया कि उसने अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। तो अब हमारा आता है कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं क्राइम के, कि क्राइम को क्राइम क्यों माना जाएगा, कि अगर कोई भी एक्शन होगा तो उसको क्राइम क्यों माना जाएगा। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप अ क्राइम आर अ ह्यूमन बीइंग, जो कि बहुत ही मस्ट है। मेंस रिया, मेंस रिया क्या है यहाँ पे? मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंडेड, गलत इंटेंशन। एक्टस रियस, मतलब कि टू परफॉर्म एन एक्ट, मतलब कि उसमें कोई काम होना चाहिए, किसी कार्य का होना चाहिए वहाँ पे, मतलब कि वो कार्य हुआ है किसी भी तरह से। और लास्ट हमारा जो मेन होता है इंजरी, इंजरी मतलब कि कोई भी उसकी माइंड बॉडी या फिर उसकी रेपुटेशन पे इंजरी हो या प्रॉपर्टी पे इंजरी हो। इंजरी मतलब ये चारों चीज़ें होनी चाहिए किसी भी क्राइम को कमिट होने के लिए, कि वो माना जाए कि ये क्राइम हुआ है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू बी एज अ मेन एलिमेंट ऑफ क्राइम। लेट्स मूव फर्दर, एंड here comes our first part, human being।
The first element of a crime is a human being. Any wrongful act to be called crime must be done by a human being. मतलब कि वो जो कोई भी wrongful act हुआ है ना, वो किसी आदमी या फिर पर्सन के द्वारा वो किया जाना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ आपको आगे कि ये यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का प्रॉपर मीनिंग क्या है। There must be a human being under a legal obligation to act in a particular way, and it must also be capable of being punished। लेकिन वो इस कंडीशन में होना चाहिए कि उसको लीगल ऑब्लिगेशन उस पर उठाई जा सके और उसको पनिश किया जा सके। और फिर आता है हमारा कि यहाँ पे सेक्शन 11 का क्या रोल है। ह्यूमन बीइंग का मतलब अब आपको समझ में आएगा अच्छे से कि जो सेक्शन 11 है ना हमारा पर्सन कि पर्सन का क्या यूज है। पर द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी एसोसिएशन बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इसका मतलब ये है कि द वर्ड पर्सन यूज्ड इन द कोड इंक्लूड्स अ लिविंग पर्सन एज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन सच एज एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। मतलब कोई कंपनी है उसको भी हम एक पर्सन ही कंसीडर करेंगे। अ चाइल्ड इन मदर्स वोम, इसका एक एग्जांपल देखो फ्रेंड्स। अ चाइल्ड इन अ मदर्स वोम इज पर्सन, मतलब कि बेशक से उसने जन्म लिया लेकिन वो भी एक पर्सन है। एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी लाइक कंपनी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दो अ पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद फाइन ओनली द रीजन बीइंग दैट इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू कमिट ऑफेंस। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बहुत सारे, मतलब पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी को के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है कि पूरी कंपनी क्राइम करे फिजिकली। तो वैसे ऑफेंसेस में मोस्टली फाइन इम्पोज होता है। और फॉर विच मीन्स फॉर विच मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट। मेंस रिया आ गया ना फ्रेंड्स यहाँ पे। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड होना एक बहुत ही नेसेसरी वो है, एसेंशियल एलिमेंट इसका। ओनली लिविंग ह्यूमन बींग्स कैन हैव मेंस रिया एंड नॉट द जुरिडिशियल और आर्टिफिशियल पर्सन हु डोंट हैव माइंड ऑफ देयर ओन। अब समझ में आया आपको कि इट मस्ट ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड क्यों लिखा गया है। तो एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 289, लेकिन उससे पहले एक हमारी लाइन छूट गई है। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल पर्सन and therefore it cannot be prosecuted for an offense under the Indian Penal Code। Then the most important section comes to our element, that is section 289, negligent conduct with respect to animal। देखो इसमें क्या होता है, whoever knowingly or negligently omits to take such order with any animal in his possession such as is sufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger or grievous hurt from such animals shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। मतलब कि ये जो है ना, कोई भी आपका जो पेट एनिमल है ना, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना तो आपके पास उसको रखने का हक भी नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी और को डेंजर इंजरी पहुंचा देता है, कहीं ना कहीं आप ही लायबल है उसके लिए, क्योंकि वो आपका पेट है। आपने उसको हुएवर, देखो ये क्या लिख रखा है, हुएवर नोइंगली और नेग्लिजेंटली ओमिट्स टू टेक सच ऑर्डर विद एन एनिमल इन हिज पोजेशन एज इज सफिशिएंट टू गार्ड अगेंस्ट एनी प्रोबेबल डेंजर। मतलब कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप एक सफिशिएंट गार्ड, मतलब कि उसको अच्छे से आपकी जो पोजीशन में है ना वो, तो कोई प्रोबेबल डेंजर जो ह्यूमन लाइफ को है ना, किसी भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका एक पालतू कुत्ता है और आपने किसी दिन उसको गेट पे बांध दिया और जो बाहर कोई दूध वाला आया जैसे और उसने उसको काट लिया, तो फिर आप ही लायबल है। ये आपकी लीगल ड्यूटी थी कि वो आपका पेट है और आपने उसको अच्छे से नहीं रखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। I will be back in the next video with the further elements of crime. So thank you very much. Please like, share and subscribe my channel. Please support. Thank you.